नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है राजा को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी। एक राजा था, उसके दरबार में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, राजा के दरबार के बाहर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और जब चौकीदार ने यह देखा तो उस चौकीदार ने उससे पूछा कि आप यहां क्यों खड़े हो। और जो व्यक्ति खड़ा था उसके हाथ में एक मुर्गी थी। चौकीदार ने पूछा कि क्या बात हुई। तब उस व्यक्ति ने कहा कि आप मुझे राजा साहब से मिलवा दीजिए। और चौकीदार ने उसको राजा साहब से मिलवा दिया। जब वह व्यक्ति राजा साहब से मिला तो कहा कि राजा साहब, मैं ये मुर्गी जीत के आया हूं और ये मुर्गी आपको देना चाहता हूं। तब राजा साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप मुर्गी दे दीजिए। और वह व्यक्ति दरबार में मुर्गी दे के चला गया और उस मुर्गी को दरबार में रख लिया। जहां दाना पाने की व्यवस्था थी दूसरे पशु पक्षियों के, वहां उसको छोड़ दिया गया। मुर्गी आराम से रह रही थी, मौज मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ दिन हुए और वह व्यक्ति दोबारा दरवाजे के बाहर आके खड़ा हो गया। चौकीदार ने उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। और जब दूसरी बार वह व्यक्ति आया तो उसके पास एक बकरी थी। चौकीदार जी ने पूछा कि अब कैसे आना हुआ। तब उसने कहा कि मुझे एक बार राजा साहब से मिलवा दीजिए। अब चौकीदार को लगा कि अब भी ये बकरी यहां बैठ करके जाएगा गे। अब जब वह मिला राजा साहब से तो कहा कि नमस्कार हुकम, मैं इस बार आपके लिए ये बकरी बैठ करने के लिए आया हूं। राजा साहब ने बिना सोचे समझे कुछ विचार किए और उस बकरी को भी वहां रख लिया। बकरी के भी दाना पानी की व्यवस्था कर दी। वो भी बकरी भी आराम से मौज मस्ती से रह रही थी। अब सप्ताह भर हुआ तो वह व्यक्ति तीसरी बार दरवाजे के बाहर आके खड़ा हुआ था और इस बार वह दो व्यक्ति साथ में लाया था। चौकीदार ने देखा, पूछा तो कैसे आना हुआ। कहा कि मुझे राजा साहब से मिलना है और राजा साहब से मिलवा दीजिए। चौकीदार को लगा कि इस बार कुछ और बात है और ये दो और व्यक्तियों को लेके आया है। और वह जो व्यक्ति है राजा साहब से मिलने के लिए गया। अब अंदर गया तो राजा साहब से उसकी भेंट हुई। राजा साहब से मिला। राजा साहब ने पूछा कि मिलने का क्या कारण है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैंने आपके नाम पर दाव लगाया था और 4 चांदी के सिक्के दाव लगाया था और मैं वे सिक्के हार गया हूं, इसलिए आपके द्वार पर आया हूं और ये 2 व्यक्ति लेके आया हूं। ये मेरे से सिक्के मांगते हैं, आप इनको सिक्के दीजिए। अब राजा साहब मना भी नहीं कर सकते हैं और राजा साहब को यह नहीं मालूम था कि ये साला जुआरी है और ये जुआ खेल के जीत के मेरे यहाँ देने आता है कोई भी जीती हुई वस्तु। तो राजा साहब इस बात को नहीं समझ पाए थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेते समय तो लेते गए, अब जब देने की बारी आई तब उनको समझ आया। और राजा साहब मना भी नहीं कर सकते थे। राजा साहब को 4 चांदी के सिक्के उनको देने पड़े, क्योंकि लिए थे तो दिए भी थे। दोस्तों, हमें हमेशा बिना सोचे समझे कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। उसकी परख करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसके बाद ही उसको रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आप भी कोई वस्तु लो, कोई चीज लो तो उसको देख के सोच समझ के फिर लेना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे YouTube चैनल धनुज वसेटिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।